अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में इलेक्शन रैली की कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, और उसके बाद फिर आज पता चला कि जनाब उनको रैली नहीं निकालने दी गई, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए थे और फिर तशद्दुद भी किया गया। वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए पुलिस की जानिब से, और काफ़ी लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और हमने ये भी देखा कि उसके बाद एक कारकुन जो है पीटीआई का, अली बिलाल जो है, वो हलाक हो गया। और कहा यह जाता है कि उसके पहले सर पर शेल लगा था, आंसू गैस का, जो आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचा वहां उसकी शहादत हो गई। और ये फिर हम देख रहे थे सूबाई वजीर आमिर मीर साहब की स्टेटमेंट कि जी लाहौर में दफ़ा 144 लगी हुई थी, औरत मार्च भी था, हया मार्च की भी कॉल थी मौलवियों की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, और इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का जो रैली निकालना है वो किसी इंतशार की तरफ जा सकता था, और 144 के दौरान हम ये चीज़ें अलाउ नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उनको रोका गया। लेकिन रोकने का भी एक तरीका था। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी कि एक फैमिली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और पुलिस ने बगैर ये देखे कि क्या वो पीटीआई के वर्कर्स हैं या नहीं हैं, उनके गाड़ी के शीशे तोड़े और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल सके, और जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। इसके बावजूद जो है वो ड्राइवर को, हम आवाज़ें सुनी जा रही हैं, जो वीडियो बन रही है कि बस यहाँ से निकलो, किसी तरह निकलो, और वो चीखें भी मार रही थी गाड़ी के अंदर, लेकिन पुलिस ने शायद नहीं सुनी वो चीखें और उन पर तशद्दुद जारी रखा। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में आम इंतखाबात का, सूबाई असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 30 अप्रैल को पोलिंग होगी और 12 से 14 मार्च तक जो है कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 22 मार्च तक होगी और उसके बाद अपीलें 27 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगी, और 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, और 6 अप्रैल को दिए जो इंतखाबी निशान जो हैं वो 6 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे। देखना यह है कि क्या ये वाकई इंतखाबात हो सकेंगे 30 अप्रैल को कि नहीं, क्योंकि पीडीएम की जो आला क़यादत है, जो उनकी तरफ से तो जो इस वक्त वाइब्स आ रही हैं, जिसको आप कहते हैं कि जो फील आ रही है, वो ये है कि इंतखाबात नहीं होने देंगे। और अब पीटीआई आज ये कहने पर शायद सही भी है कि जो आज लाहौर में हुआ ये एक प्रीएम्बल है कि किस तरह इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए, और मुतअद्दिद वज़रा भी कह चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं हम इंतखाबात में जाएंगे कैसे, लोग हमें जूते मारेंगे। इस हद तक उन्होंने बात कर दी हुई है। अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो इजलास हुआ, गवर्नर हाजी गुलाम अली के साथ इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास, लेकिन वो किसी भी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया और उस पर अब मज़ीद मुशावरत भी होगी। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, 2 रोज़ कबल या पिछले 2-3 दिनों में, पाकिस्तान के टॉप 10 बिजनेसमैन की, जिसमें फिर इसहाक डार साहब को भी मदऊ किया गया था, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये कहा गया कि जल्द मुआशी मुश्किलात से निकल जाएगा पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। जब उनसे कहा गया कि जी इतना अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो आप क्या अपना कोई किरदार अदा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कतई तौर पर सियासत में मुदाखलत नहीं करूँगा, और इसका मतलब यही है कि किसी सियासी लीडर से वो नहीं मिलेंगे। उन्होंने फिर ये भी बताया, जब इसहाक डार साहब ने ब्रीफ किया कि किस तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आने वाले कुछ महीनों में बिल्टअप होंगे, तो उस पर फिर जनरल साहब ने ये भी बताया कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करेंगे। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से पहले कहा गया कि वो मिलना चाहते हैं, फिर कहा गया कि कभी भी कोई किसी किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया। तो ये भी एक बड़ी बात, मतलब समझ नहीं आती इमरान खान साहब की तरफ से कि कभी ख्वाहिश मुलाकात की और कहा गया कि शायद वो मुझसे नाराज़ हैं, फिर कहा गया कि ऐसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। इस पर भी बात करेंगे। जनरल फैज़ के हवाले से आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं।
नाज़रीन, याद रहे मरियम नवाज साहिबा ने बहावलपुर में जब जलसा किया था, जो वर्कर्स कन्वेंशन किया था, उसमें उन्होंने कुछ 5 लोगों की तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें एक जनरल फैज़ भी थे और उन्होंने कहा था कि ये जो हैं इनके ख़िलाफ़ बाकायदा कोर्ट मार्शल होना चाहिए और जनरल बाजवा साहब का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो अब एक डिवीज़न नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब तमाम तर जो इस वक्त सूरत हाल है उसका सारा मलबा जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल रिटायर्ड बाजवा के ऊपर डाल रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा जो भी सूरत हाल बनी पिछले 4 साल में, 5 साल में, उसका मलबा सारा जनरल फैज़ हमीद पर डाल रही हैं वो। और अगर याद हो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब यहाँ से इस्लामाबाद से वो रुखसत हुए, जब उनको नाअहल करार दिया, तो उन्होंने गुजरांवाला में भी एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था बाकी नहीं जनरल बाजवा आप जवाब दें हैं तमाम तर जो सूरत हाल है। तो बाप कुछ कहता रहा, बेटी अब हमें कुछ और बता रही है, ये भी। और फिर जजेस के हवाले से भी जो है वो भी सूरत हाल है। लेकिन अब देखना यह है कि जनरल फैज़ के हवाले से क्या तहकीकात कर रही है वफाकी हुकूमत और आने वाले दिनों में क्या निकलेंगे। कहा यह जा रहा है कि फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स हैं, फाइनेंशियल करप्शन के कोई केसेस हैं जिनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद दास कोहिस्तानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया खेलदा साहब के वक्त का। फ़खरुर रहमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फ़खरुर रहमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जुल्फ़िकार अली बदर, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब मेंबर हैं। तो पहले अगर इजाज़त दें तो मैं शुरू करना चाहता हूँ कि पीटीआई का जो कारकुन है अली बिलाल, वो जो हिलाक हो गया और पीटीआई का कहना है कि जो पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी वो उनके सर पे लगा और उसके बाद वो पुलिस की ही कस्टडी में था और जब उसको अस्पताल लेके गए हैं पुलिस वाले और वहाँ पे उसकी शहादत हो गई या उस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया। उसके बाद यही अली बिलाल जो है ये वर्कर था और ये क्या ज़मान पार के बाहर कैंप्स में क्या करता था, ये ज़रा छोटी सी वीडियो देख लें और उसके बाद फिर उसकी देख लीजिएगा कि उनको हलाक कर दिया गया। सब्ज़ हिलाली परचम को लहराने की बात करते हैं और जो भी किसी भी सियासी जमात का वर्कर होता है वो पाकिस्तानी पहले होता है और उसके बाद किसी जमात का वर्कर होता है या कारकुन होता है। तो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब देखना, ये पीटीआई जो है वो क्लेम कर रही है कि इसकी जो हलाकत की एफआईआर है वो चीफ मिनिस्टर, जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मोहसिन नकवी साहब के ऊपर होनी चाहिए, आईजी लाहौर, आईजी पंजाब के ऊपर होनी चाहिए और दीगर लोगों के भी नाम ले रहे हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, हर सियासी जमात का ये हक होता है कि वो रैली निकाले, सियासी इज्तिमा करे, जलसे करे, जलूस करे। ये क्या हुआ अचानक, क्या परेशानी क्या थी, कितने लोग चले जाते दाता दरबार तक? देखें, पहली बात यह कि पंजाब में इस वक्त निगरान हुकूमत है, कोई मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही मैं उसका तर्जुमान हूँ। वैसे तो पाकिस्तानी आपने जो इंट्रो में सारा कुछ बताया, मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान की मीडिया, आप समेत, मुझे आपके नुक्ते नज़र का हक़ है, आप अपनी इज़हार राय आज़ादी करें, आप कौम को वो बताएं, मगर आप कौम को ये भी बताएं कि ये जो मामला हुआ क्यों हुआ, पुलिस पे या जो सरकारी पुलिस अफसरान थे या उनके जो सिपाही थे उन पे डंडे किसने मारे। जब गवर्नमेंट की या रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा, ये जो मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं आपको व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ, आप स्क्रीन पे ये भी चलाएं, ये भी एक किसी का जो पुलिस का सिपाही, ये भी किसी का बेटा है, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी नियता है। किसने हक दिया है इमरान खान को कि आप अपने वर्करों को, मुझे जो वर्कर कत्ल हुआ है, शहीद हुआ है, मुझे दिली हमदर्दी है, आपने जैसे कहा किसी भी कारकुन की, किसी भी, मगर जिस तरह इन्होंने कई माह से कारकुनों को, मासूम कारकुनों को, ख़वातीन को ढाल बनाकर अपनी सियासत, अपनी इंतशार की सियासत पाकिस्तान में, पंजाब में जो रखी है, ये नतायज हो गए। आप डंडे बरदार लोग रखेंगे, असला बरदार लोग लेके जाएंगे, आप अदालतों में जाते 2000 वर्कर
जिनको आप असला भी देते हैं, डंडा भी देते हैं, पत्थर भी देते हैं। मुझे बताएं, ये फाशिज्म है, ये सियासी पार्टी नहीं है। ये माजी में आपने कराची में भी देखा, इसी तरह होता था, 1 मिनट में कराची बंद हो जाता। अगर इस तरह के आप रिट को चैलेंज करेंगे गवर्नमेंट की या रियासत की, तो ये नताइज आने हैं जो नहीं आने चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, ना ही मैं इसकी तायद कर रहा हूँ, मगर ज़ाहिर है पुलिस के पास और क्या ऑप्शन है। वो अपने बचाव के लिए जो भी कुछ, यही तरीका पाकिस्तान में है। हमारे खिलाफ इन्होंने रैली को जब रोका जाएगा खेलदा साहब, तो वर्कर तो फिर एडवांस करने की कोशिश करेगा ना। देखिए, रैली को रोकने की नौबत क्यों आई, क्या वजह क्या थी, क्या मसला आप था? मुझे बताएं, नवंबर में 20 था मेरे ख्याल में, मरियम नवाज साहिबा नेब के बाद पहुंची थी, उन पे फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे। यही इमरान खान वजीर आज़म था। हमारे कारकुनों को, मैं भी वहां मौजूद था, हमें डंडे भी मारे, हमारे पत्थर किसकी गाड़ियों में से निकल रहे थे? पहले फायर उधर से हुआ, जो लिफाफों में जमा करके पत्थर लेके मैं आए ये थे, कह रहा हूँ, फायर पुलिस की तरफ से हुआ था। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। आप मुझे बताएं, मुल्क का वजीर आज़म 3 दफ़ा का नवाज शरीफ, 200 से ज़्यादा पेशियाँ भुगती थी। हमारे पास वर्कर नहीं थे कि हम भी जाके लाओ लश्कर नेब कोर्ट के बाहर, एहतसाब अदालत के पास करते। हमने एक गमला नहीं तोड़ा। तो ये जो रवायत रखी है इमरान खान ने, ये जो फाशिज्म है अपना, मैं समझता हूँ अब इस मासूम कारकुन की लाश पे ये सियासत करेगा, अब ये कार्ड खेलेगा कभी अपना। अब कल आप असद उमर का सुने कि इमरान खान को कत्ल किया जाएगा। अब सारे जो बयाने थे फेल हो गए। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान को कत्ल कर रहा है। भाई, जब आप 2000 लोग लेकर निकलेंगे, उसमें अपने ही आपके कारकुन होंगे, डंडे बरदार होंगे, हथियार बंद होंगे, वहाँ पे कोई भी सानिया हो सकता है। हम हर किसी की जान की, पाकिस्तानी कोई भी हो, उसकी कीमती है। इमरान खान हो या पुलिस वाला हो या एक वर्कर हो, हर किसी की। मगर आप ये तरीका करेंगे, इंतशार फैलाएंगे, आप डाल बनाएंगे, आप ये चाहते हैं कि आपके हक में। आपने देखा इस्लामाबाद में 25 मार्च को, मई को भी इन्होंने ये किया। बिल्कुल, इन्होंने पंजाब के केयर टेकर वजीर हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई है। और जो मैंने पहले बताया कि दफ़ा 144 लगी हुई थी, उसकी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और औरत मार्च भी था, फिर हया मार्च भी था, और उन्होंने कहा कि PTI के कारकुनों ने पहले पत्थर और डंडे चलाए। वो वीडियो भी मौजूद चलें, बिल्कुल आपका पॉइंट चलानी चाहिए आपको। नहीं, मैं ये नहीं कहता, नहीं मैं ये नहीं कहता। आप देखें ना, आप जब वर्कर्स को रोकेंगे तो उन्होंने तो एडवांस करना है ना, उन्होंने तो आगे बढ़ना है। आप कहते हैं कि वो रियासत पे, वो पुलिस पे तशद्दुद करे, उनको पत्थर मारे, उन पे गोली चलाए, उनको डंडा मारे, ये तो किसी को हक नहीं है। वर्कर, ये वर्कर नहीं है, फाशिस्ट है। अच्छा, ये दहशतगर्द हो सकता है। खेलदा साहब, मुझे ये बता दें कि वो क्या, उनको ये राइट नहीं था रैली निकालने का? क्यों रोका जा रहा था? देखें, जब चलें, ये मुझे बता दें, इजाजत लेनी चाहिए थी उनको। अच्छा, चलिए आपका पॉइंट आ गया कि 144 की जब लगी हुई है तो उसकी खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट होना, ये पॉइंट। फखरुर रहमान साहब, वर्कर था अली बिलाल, हलाक हो गया, आपने देखा भी। लेकिन ये क्या, किस तरफ लेके जाना चाह रही है PTI? खेलदा साहब कह रहे हैं कि ये बेसिकली अगर हुकूमत इंतशार फैलाना चाह रही है तो क्या इलेक्शन से बचने की बात है, या ये जो है ये इमरान खान साहब उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि मुल्क में इंतशार आ जाए और फिर ना इलेक्शन हो ना कुछ और हो? देखिए, आज जो लाहौर में जो सूरत हाल बनी है उसके बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो अपनी एक रैली जो है वो निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल भी आ गया और वहाँ पर सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात भी होने हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ मामलात रैली के हवाले से तय हो गए थे, और दफ़ा 144 का नफाज जो था वो आज जाकर लगा, यानी कल मामला तय हो गए थे पुलिस के साथ कि कौन से रूट से, किस जगह से रैली और कहाँ जाएगी, ये सारी चीज़ें तय हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये सारे मामला एक दिन पहले तय कर लिए तो अगले दिन आपने दफ़ा 144 नाफिज कर दी, फिर उसके बाद आपने बड़े बड़े कंटेनर लगा के जहाँ से रैली जानी थी रास्ते बंद कर दिए, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी। पुलिस की जानिब से जो लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, उस वहाँ पर कोई जवाज़ नज़र नहीं आता कि पुलिस इस तरह की जो डंडे हाथ में लेके लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ें और वो करें। एक चीज़, यानी कि ये प्रोवोकेटिव एक्शन था ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस, जो इस वक्त ऑब्जेक्टिवली अगर आप सूरत हाल को देखेंगे, सूरत हाल एग्रीवेट कैसे हुई।
अगर आप औरत मार्च को इजाज़त दे रहे हैं तो फिर दफ़ा 144 कहाँ गई? अगर आप हया मार्च को इजाज़त दे रहे हैं तो फिर दफ़ा 144 कहाँ गई? उसके बाद निगरान सेटअप है वहाँ पर, निगरान सेटअप ने इलेक्शंस करवाने हैं वहाँ पर उसने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना है। आज पीटीआई रैली निकाल रही थी, कल कोई और सियासी जमात रैली निकालेगी। क्या आपके ऊपर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि आप मरकज़ के इमाम के ऊपर या कहीं से आपको इशारे मिलते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं? पहली दफ़ा आप देखें कि निगरान सेटअप के अंदर इस तरह का माहौल जो है देखने में आया। अभी मॉडल टाउन का एक एग्जांपल दिया जाता है। आज ये जो शहरी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, डाई आर्ट वर्कर है, उसकी कोई भी एफिलिएशन हो सकती है। आप पीपल्स पार्टी को देखें तो उनके जियालों के बारे में कहा जाता है, नून लीग के लोगों को देखें तो उनके अपने शेरों के हवाले से, अपनी क़यादत के हवाले से उनकी वफादारी अलग है। देखिए पार्टी कारकुन होता है, लेकिन आप एक पीसफुल रैली जिसके बारे में आपके आला हुकाम ने इजाज़त भी दे दी है, फिर उसके बाद आप आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वहाँ पर वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और लोगों की गाड़ियों को आप राह चलते लोगों को पकड़ के अंदर लेके जा रहे हैं कि जी ये रैली में शिरकत के लिए आ रहे हैं। दिस इज़ आउट ऑफ लॉ, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो मर्डर हुआ है इसकी आप देखें कि ये आज एक पार्टी का है, कल को किसी दूसरी पार्टी का हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो 25 मई के वाक़यात थे ये रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट भी हुआ है। और पंजाब पुलिस के अंदर ये जो गुल्लू भट्ट कल्चर जो है ना, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप शायद लाहौर में ही मौजूद होंगे आज भी, और अगर ये फ़खरुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कल मामला तय पा गए थे, तो क्या आज सुबह कौन सी चीज़ ऐसी हो गई कि 144 लगानी पड़ गई? जिस तरह अभी फ़खरुर रहमान साहब ने कहा कि औरत मार्च भी अलाउ था, हया मार्च भी अलाउ था, सिर्फ पीटीआई की रैली जो है उसको कंटेन करना था कि वो ना चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, कौन लोग थे, क्या मामला हुआ, आई डोंट नो, मेरे पास इसकी तफसीलात नहीं है। लेकिन मैं चूंकि लाहौर में ही था और हाई कोर्ट के पास ही मेरा ऑफिस है, वहां पे तो सारी ट्रैफिक थी और सारा लाहौर ही चौक हुआ था ऑलमोस्ट, गुजरने का भी रास्ता नहीं था। वहां पे मौके पे क्या मामला हुए, क्योंकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं, क्योंकि दोनों साइडों पे जो खबरें आ रही हैं वो किसी की क्या सराई है, किसी का तज्जिया है, कोई कुछ कह रहा है कि फलाने ने करवा दिया। सो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हिच इज लाइक विदाउट एनी एविडेंस। सही चलें, लेकिन सियासी वर्कर एक हलाक हो गया है। मतलब आपके वाले साहब तो बहुत मतलब एक ग्राउंड लेवल से सियासी वर्कर रहे हैं और उन्होंने भी बहुत मतलब मारे भी खाई हैं, मार्शल लॉ के ज़माने में वो लड़े हैं, निकले हैं। तो ये सियासी जमात का एक हक तो है कि वो रैली निकाल ले। देखिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम सारे इस चीज पे बिलीव करते हैं कि ये जो जलसे जुलूस है, रैलियां हैं और सियासी जो भी एक्टिविटी है होनी चाहिए, और इसके ऊपर हमें किसी भी पार्टी से कोई इतराज नहीं है, कोई ज्यादा करे कम करे, ये हर पार्टी का पॉलिटिकल राइट है और वी आर वेरी ओपन एंड वोकल अबाउट इट के होनी चाहिए। ना हमने कभी किसी को कोशिश की है रोकने की। सही। पर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बड़ा जो है वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। सही, ऐसा इंसिडेंट है जिसपे आप अफसोस कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल वर्कर्स के खास तौर पे जो गरीबों के बच्चे होते हैं, जब उनके साथ ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो कोई भी पीछे आगे खड़ा नहीं होता। सही, बहुत तकलीफ अमर होता है। बिल्कुल वेरी राइट। जुल्फ़िकार, भी ब्रेक के बाद मजीद भी बात करेंगे और फिर आप ही से मैं की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई 30 अप्रैल को इंतखाबात हो सकेंगे, क्योंकि पीडीएम की क़यादत जो है वो तो इस वक्त शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। क्या हीले बहाने निकलेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल का जो है वो तारीख दे दी है पंजाब में पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात की। केपी से अभी तारीख तय होना बाकी है, वो भी शायद यही होगी या नहीं होगी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपको क्या लगता है कि, मुझे तो वैसे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि होंगे इंतखाबात, आपको क्या लगता?
अच्छा सर, ये इस मुल्क में जो है ना, मैं अपनी जाती तजर्बे से बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, और सियासत के अंदर ना आप अगले दिन के कोई रूल आउट नहीं कर सकते कि अगले दिन क्या हो यहाँ पे, बिकॉज ये बड़ी अप एंड डाउन चलती है। बट जो हालात नजर आ रहे हैं ना अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन हो जाएंगे, बिकॉज अगर इलेक्शन ना होने होते तो ये स्केड्यूल अनाउंस ना करते, और स्केड्यूल अनाउंस करने में इसको मजीद लिंगर ऑन किया जाता। और तो अब फिजा बनने जा रही है, क्योंकि आप देखें अगले 3-4 दिन बाद जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराने शुरू होंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को कहेंगी, और 14 तक हालात वाकयात बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लास्ट मिनट पे जाके वो खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया रूमनुमा हो जाता है जिसकी वजह से मजीद पोस्टपोन 10-15 दिन महीना, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन चीज ये कि इलेक्शन तो मेरे ख्याल में होने हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑफ द ओपिनियन, हमारी लीडरशिप भी ये समझती है कि ये वी आर अ फॉलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जैसे आइन और कानून के तहत इलेक्शन होने, वी हैव टू फॉलो इट, एंड वी आर गोइंग टू गो इनटू द स्ट्रीट्स एंड ऑन द ग्राउंड, एंड वी आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक irrespective of whatever happens. हमें वी आर नॉट फोकस। आई अंडरस्टैंड जुल्फिकार अली बदर, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में या पावर ड्राइंग रूम्स में ये भी बात हो रही है कि यार कौन सा आईनी बहरान, क्या हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान पिंग पोंग चलती रहेगी कि वो कहेगा कि जी मैंने शेड्यूल अनाउंस किया, वफाकी हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है फंड्स देने के लिए, सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए, सिक्योरिटी के इदारे तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं। वो एक मतलब अगर सिलसिला शुरू हो गया तो फिर जो मतलब आईनी यहाँ पे तो इस किस्म की आवाजें भी आ रही हैं। सर ये जो एक्चुअली मामला चल रहा है ना, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि सूबाई इलेक्शन कभी और हुए हो और फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यू करी हो नीचे हो, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो सिचुएशन, जो सिनेरियो आप हमें बता रहे हैं, और इसका हम सुन भी रहे हैं पिछले बहुत सारे दिनों से तज्जियाकारों से, और बहुत सारे टीवी एंकर्स भी आके इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं इस सिनेरियो पे। सो मैंने आपको अपने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं तो ऐसा भी सुन रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात है कि इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करती। और लेकिन उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जल्द मुआशी मुश्किलात से निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन चलें केलदास साहब, शेड्यूल आ गया, तैयारी देखें, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में वर्कर कन्वेंशन भी कर रही है, तंजीमी अहदेदारों के साथ भी मीटिंग कर रही है, जो इलेक्टोबल है, जो हमारे मेंबर इलेक्शन जिनको लड़ना है उनसे भी मुलाकातें कर रही है। मुकम्मल हम तैयारी में है। वो कहती हैं 200 पेशियां पूरी करेगा इमरान खान साहब तब इंतखाबात होंगे, बहुत सारे फैसले होंगे तब इंतखाबात होंगे। वो कहती हैं जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होगा तब इंतखाबात होंगे। बिल्कुल, पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। वो बात ठीक कर रही है, मगर बात ये भी सोचने की है कि जैसे आपने भी कहा जो हालात हैं, मुझे बताएं अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन होता है, सिंध और बलूचिस्तान में नहीं होता है, इस तरह जो हमारी 4 अकायाँ हैं ये हमारे वफाक को उसमें नुकसान होगा। मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी इलेक्शन सारे इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि इमरान खान एक ऐसा लाडला है, एक ऐसी उसका लाड है, कल वो आके कहेगा कि भाई देखो निगरान हुकूमत इनकी थी, चीफ मिनिस्टर इनका अपना था और हमें हरा दिया। और जो उनको नतीजे आपने देखा, कराची के जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, सबने कहा कराची का मेयर वो इमरान खान मेरा होगा, वहाँ उनको तारीखी शिकस्त हो गई, उन्होंने इंतखाब को नहीं माना। तो कल क्या गारंटी है पंजाब में KPK में वो उसको शिकस्त होती है नून के हाथों या बाकी जमातों के हाथों, तो वो इंतखाब को मानेगा। अच्छा, फिर तो पंजाब में मानते आपने 2018 के इंतखाबात नहीं माने, उन्होंने 2013 के नहीं माने, पब्लिक नहीं मानेंगे। फिर ये इस्तेकाम नहीं होगा। आपकी फरमाइश पर आलिया हमजा साहिबा को मैंने लाइन पे लिया। आलिया हमजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आलिया हमजा साहिबा, पता चला है कि आप भी तशद्दुद का निशाना हुई हैं आज, जिसके लिए मतलब बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कल आप लोगों को नहीं मालूम था कि 144 लगी हुई है लाहौर के अंदर या पंजाब में?
सबसे पहले तो जमीर साहब मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत थी ना, इसने ये दफा 144 आज सुबह सुबह नाफिज की है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद 12:30 बजे इन्होंने इस बात का ऐलान किया हमारी रैली के निकलने से आधा घंटा पहले, जब हमारे बहुत से काफिले जमान पार्क की तरफ चल चुके थे। और दूसरी बात है कि जो खवातीन के ऊपर आज शेलिंग हुई है और जो खवातीन के ऊपर आज अटैक किए इनके गुल्लू भट्टों ने, और हमारे जितने करीब से आज शेल मारे गए हैं, मैं वो ये बता दूं कि वो पर भी किसी भी खिलाफ वर्जी पर नहीं हुए हैं। वो तो जिससे कहें जानबूझ के ताक के निशाना करके लगाए गए हैं। और जो आपने अभी देखा है, अली बिलाल हमारे वर्कर को पुलिस की कस्टडी के अंदर इन्होंने मारा है इन कातिल लीग में। आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि किस कदर सवेर शेलिंग हुई है। इन्होंने बीच में महसूर करके दोनों तरफ शेल्स फेंके हैं और इतनी गुंडागर्दी की है इन्होंने हमारी औरतों के साथ। हमारी औरतों के इन्होंने कपड़े फाड़ दिए हैं, उनकी गाड़ियों पे इन्होंने डंडे बरसाए हैं। शेल्स, जहरीले शेल्स थे, वो एक्सपायर्ड शेल्स थे। और उसके अंदर जो ये वाटर कैनन से फायर कर रहे थे, उसके अंदर इन्होंने एसिड ऐड किया हुआ था। यानी खवातीन को इतनी इरिटेशन हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे ये बताएं, हम तो ये दुनिया को बताना चाहते थे, और स्पेशली जो आज 8 मार्च खवातीन का दिन था, हम तो उसके ऊपर एक पीसफुल हमने एक रैली निकाली हुई थी खवातीन की, जिसके ऊपर उस वक्त आप अगर उसके सारे फुटेजेस देखें तो किसी किस्म के ना हमारे साथ कोई बंदे थे, ना वहां पर कैमरामैन थे टीवी चैनल्स के, और उनके ऊपर भी वो भी बेचारे हमारी वजह से सफर किया है। उन्होंने हमारे ऊपर, खवातीन के ऊपर इस दफा अटैक किया। आलिया साहिबा, सिर्फ ये बता दो कि ये इस फाशिस्ट हुकूमत का ना 8 मार्च के ऊपर खवातीन को, जिसे कहते हैं ना, हुकूमतें पैकेजेस ऐलान करती हैं, इन्होंने औरतों पे डंडे मारे। और इस्लामाबाद में भी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ और 2-3 पुलिस एहलकार सस्पेंड भी कर दिए। लेकिन आमिर मीर जो वजीर हैं, केयर टेकर मिनिस्टर हैं पंजाब में, उनका कहना है कि पीटीआई के कारकुनों ने पहले डंडे और पत्थर मारे, उसके बाद पुलिस ने रिएक्शन में ये किया। तो जो ख्वातीन में हुआ, तो आपके पास कितने हाथों में डंडे और पत्थर थे? जी, मैं ये आपको बता दूं कि फुटेजेस सबके सामने, और वो फुटेजेस आपके चैनल्स ने बनाई हुई है, वो फुटेजेस हमारी नहीं है। जरा वो फुटेजेस दिखाएं कि खवातीन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारे पास तो पानी की बोतलें हमें बाद में लोगों ने लाकर दी हैं, जब हमारे बुरे हालात थे। आपने हमें दिखाया है कि किस तरह हम लोग वॉमिटिंग कर रहे थे इनके शेल्स खा के। हम तो पानी तक नहीं लेकर गए थे, हमारे हाथों के अंदर तो एक हमारे मोबाइल फोन थे, हमारे पास तो कोई चीज नहीं थी। मैं यही तो हैरान हूँ। यहाँ ये डंडों की बात करें, यहाँ ये बात करें पत्थरों की, हम तो वो लोग हैं कि जो अपनी, जैसे कह लेना कि हमने तो अपने दुपट्टों से अपने मुंह कवर की, इनके शेल्स से बचने के लिए पानी की बोतलें अपने मुंह के ऊपर डालिए। हमारे पास तो नमक तक नहीं था, तो आलिया साहिबा क्विकली मुझे ये बता दें, फिर मैं खेलदास की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आलिया साहिबा की भी, आपको पता चला कि जख्मी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि फोन पे तो ले लें। मुझे ये बताएं कि क्या कल शेड्यूल आपके इलेक्शन रैली का गवर्नमेंट या लोकल इंतजामिया के साथ मामला तय हो गए थे? देखिए, मेरी एक बात सुने, ये हमारी इलेक्शन रैली के शेड्यूल आज नहीं है, 3-4 दिन पहले से था। ये कोई नई चीज तो थी नहीं। उसके बाद आधा घंटा पहले दफा 144 नाफिज करने का क्या सवाल है? नहीं, मुझे ये बताएं कि मामला नहीं, मैं जो बात, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वो तो गलत हुआ। एक सेकेंड आलिया साहिबा, मेरा सवाल जरा दोबारा सुनिएगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, मैं जो बात करना चाह रही हूँ, अगर दफा 144 लगानी थी ना, 2 दिन पहले गुजरांवाला में जलसियां होंगे, कल शेखोपुरा में जलसियां हो रही थी, बाकी सारे पूरे पंजाब के अंदर जलसियां होनी थी। उन जलसियों को रोकने के लिए क्यों दफा 144 लगाने की जरूरत? वो तो आज लगा, वो बदनीयती। आलिया साहिबा मेरी बात सुन ले, आलिया साहिबा मेरी बात सुन ले। मैंने ये कहा कि आज सुबह अगर 12:30 बजे 144 दफा 144 लगती है तो उसमें बदनीयती की बू आती है। मेरा सवाल यह था कि ये जो आपकी रैली है, इसके हवाले से, रूट के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपके मामला तय हो गए थे या नहीं हुए थे?
देखिए, हमारे सारे मामला तय थे, हमारे रैली के शेड्यूल लेने, हमारी हर चीज जो है हमने शेयर की हुई थी कि हमने गुजरना कहाँ से और हमने जाना किधर है। ये मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो किया है वो ना सिर्फ बदनीयती है, अफसोस मुझे इस चीज का है कि दो हमारे जो आप जरा थोड़ा सा हो चुकी है। चलें, आप साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि क्योंकि खेलदा साहब, अब आप बताएं कि 12:30 बजे की ख्याल आया कि ओहो लाहौर में तो बदअमनी हो जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगी, क्या? देखिए, बात यह है कि मैंने पहले इंट्रो में भी आपको कहा था कि इमरान खान जब से इक़्तिदार से निकले हैं वो एक फितना बन के निकले हैं। वो चाहते हैं इस मुल्क में खूनरेज़ी हो और उसको सिर्फ अपने इक़्तिदार से गर्ज है, अपनी तकब्बुर अना उसको अजीज़ है। किसी वर्कर का या किसी मासूम ख़वातीन हो, मुझे आलिया हमज़ा से हमदर्दी है, हमारी कुलीग रही है, मैं इनके लिए इज़्ज़त एहतराम है, मगर मुझे ये बताएं कि क्या कारकुनों को हक़ है कि रियासत पे हमला करे, पुलिस की गाड़ियों पे हमला करे? पहले उन्होंने जब वहाँ से किए। दूसरा, मैं वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ जो कारकुन जो कत्ल हुआ है उसकी आला से तहकीकात होनी चाहिए कि वो कैसे उसका कत्ल हुआ है, उसमें क्या उनको खुद ही मारा गया है, क्या उनको तो पहले FIR तो कटनी चाहिए ना उनके खिलाफ। बिल्कुल। देखें, इमरान खान इंतशार चाहता है, खूनरेज़ी चाहता है, फितना चाहता है। वो तो चाहता है कि मैं हर चीज़ में अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी सियासत को। अब आ जाए 30 अप्रैल वाले इलेक्शन के ऊपर। आलिया, मैं आपकी तरफ भी दोबारा आता हूं। मैं फखरुर रहमान भी हमारे साथ है, मैं उनकी तरफ। मैं कह रहा, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर बहसियत पाकिस्तानी में समझता हूँ इस वक्त हालात नहीं है। इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, वफाक और चारों सूबों में। ये नहीं है कि किसी की ख्वाहिश, क्यों पंजाब असम्बली और KP के एक शख्स की वजह से तोड़ा गया, उसके अना की तस्कीन के लिए पूरा किया गया। क्या इस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? और कल ये अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी, फिर वफाक में जब इलेक्शन होगा इमरान खान उसको नहीं मानेगा, तो मतलब ये अदम इस्तेकाम और ये इंतशार जारी रहेगा। वो तो जारी रहेगा, वो तो चलता रहेगा। अब मैं चले एक मिनट मैं फखर, क्योंकि आलिया हमजा साहिबा का मोबाइल की बैटरी जो है वो खत्म हो रही है। आलिया साहिबा, अगर 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं पंजाब और KP में, जिस तरह आज पंजाब का शेड्यूल तो आ गया है, तो मुझे तो लगता है कि अगर वाकई होने हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान में होने हैं, वरना फिर पंजाब और KP में नहीं होने। आपको क्या लगता है? रमीज साहब, मैं सिर्फ एक बात का, खेरदास साहब की मेरे बहुत अच्छे कुलीग और वेरी रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए, लेकिन मैं सिर्फ आज की इनको एक बात बता दूं, आज इन लोगों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। जो मैं ये बात करना चाहती हूँ, आज जिस किस्म का, क्या इमरान खान ने पुलिस को जाकर कहा था कि दफा 144 लगा दो, या इमरान खान ने वहां पर कैनन भिजवाई थी, या इमरान खान ने वहां पर जो है वो शेल्स भिजवाए थे और उनके अंदर, और वो भी एक्सपायर्ड शेल्स भिजवाए थे, या पुलिस वालों को कहा था कि खवातीन के साथ तुम लोगों ने बदतमीजी करनी है, जो उनकी वीडियोस बना रही थी उनके फोन तक उन्होंने स्नैच कर लिए। यहाँ पर सूरत हाल ये नहीं है। इन्होंने 25 मई को एक ये काम किया था, ये मॉडल टाउन आज भी रिपीट करना चाहते थे। हमारे कारकुन, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, हमारे कारकुन वो कारकुन नहीं है, हमें कोई गुंडागर्दी की तरबियत नहीं दी जाती है। लेकिन इतना बताऊं कि PTI ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा आपने ये अच्छा फैसला किया कि कॉल बैक कर लिया, लेकिन आपको बता दूं, लेकिन वैसे हमें आलिया साहिबा, सिर्फ एक सेकेंड जमीर साहब, आज मुझे पहली दफा ये लगा कि मैं अपने शहर या मैं अपने मुल्क में नहीं बैठी हूँ, या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। नहीं, अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे। दिल खून के आंसू रो रहे हैं। बिल्कुल, अपने मुल्क के अंदर हमें आजादी राय नहीं है। आलिया साहिबा, मेरा सवाल जो था ना वो था इंतखाबात के हवाले से, अगर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें तो मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। फिर मैं देखिए जी, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हम तो उम्मीद करते हैं कि जनरल इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, वंस फॉर ऑल इस मुल्क में इंतखाबात हो और एक ऐसी हुकूमत आए जिसे अवाम की बैकिंग, जो 22 करोड़ अवाम जिस तरह से पिट रहे हैं, वो इनसे आजादी चाहते हैं। आप चाहती हैं, आपको लगता क्या है कि अगर 30 अप्रैल को होंगे तो पूरे मुल्क में होंगे, वरना पंजाब और KP में होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो सर्वेज आ रहे हैं और जो बाकी अवाम का गमो गुस्सा है इस हुकूमत के खिलाफ, और जिस तरह से इन हुक्मरानों के अगेंस्ट इस वक्त अवाम के दिल भरे हुए हैं, तो वो इसका जवाब इन्हें बैलेट में देंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारे पास आलिया साहिबा, चलें, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा पास सवाल ये था कि ये हुकूमत इलेक्शन से भागेगी, अभी भी भागेगी या नहीं, मेरा ये सवाल था। आप मुझे इलेक्शन रिजल्ट बता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फखरुर रहमान, 30 अप्रैल को इंतखाबात,
मैंने कह दिया कि अगर 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं तो पूरे मुल्क में होने हैं, आम इंतखाबात होने हैं। पंजाब और केपी में मुझे नहीं नज़र आता। देखिए ज़मीर, एक बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस सारे मामले के अंदर जो फ़ैसला है वो बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ना आइन में कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आपके अगर सियासी साख आप खो बैठे हैं तो आपको इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, आपको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, आप मज़ीद कुछ साल और हुकूमत कर लें। ना ही आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर एक सूबाई असम्बली जो है वो तहरील हो जाए तो आम इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि ये आइन के अंदर सारा कुछ तय हुआ है। अगर इससे बियॉन्ड आपने कुछ करना है तो या तो आप किसी वक्त आइन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक तरमीम कर लें और इस कंटीजेंसी के साथ। अब जो शेड्यूल आ चुका है, गवर्नर KPK को अदालत ने जो फ़ैसला दिया है अपना, उसमें वाज़े तौर पर यह कह दिया कि ब्रीच का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि आप आइन शिकनी कर चुके हैं और उनको कहा कि आप KPK के तारीख का ऐलान कर दें। आगे चीज़ें जी हाँ। फ्यूचर का सिनेरियो क्विकली देखें, जो इस वक्त चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उसके मुताबिक तो इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जिस तरह से खेलदार साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन सारे एक साथ होने चाहिए, PTI भी यही मौक़िफ़ रखती है कि एक साथ होने चाहिए। अब बात यह है कि कल तक यही लोग कह रहे थे कि अगर आप सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम फौरी तौर पर मरकज़ की असम्बली तोड़ देंगे। तो ये जो पहले आप गुमराहकुन स्टेटमेंट दे रहे थे, अभी आप उसको करेक्ट कर लें और एक जनरल इलेक्शन शायद खाकान अब्बासी साहब की बात भी आप याद रखें, वो कहते हैं कि हम इंतखाबात में जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तब भी आपको इलेक्शन में तो जाना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि नहीं जा सकते आप इलेक्शन। बिल्कुल। मैं जरा जुल्फ़िकार बदर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जुल्फ़िकार बदर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बिजनेसमैन की मुलाकात होती है, उसमें सागदार भी आते हैं। वो कहते हैं जल्द माशी मुश्किलात से निकल जाएंगे, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहेंगे। यानी कि पॉइंट ब्लैंक अगर कोई ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की तो वो किसी सियासतदान से नहीं मिलेंगे अदर देन इट्स जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में शामिल हैं। दोस्त ममालिक से उन्होंने कहा कि मतलब भारी सरमायाकारी आने वाली है, तो बिजनेसमैन की तसल्ली हो गई। अब ये मामला आपको क्या लगता है इन सारी मुलाकात से? आपको लगता है कि इंतखाबात होंगे? इंतखाबात का तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अगर ये जो हालात चल रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तो नजर आ रहा है शायद पंजाब और KP में हो जाए, क्योंकि KP के तो अभी अनाउंस नहीं हुए। लेकिन अगर ओवरऑल कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, कोई और मामला होता है, तो फिर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली और बाकी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं बट वी आर अ फॉलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए मुझे नजर नहीं आता कि कोई इसको रोक सके। कोई इसको रोक सके। अदरवाइज ये कि ख्वाहिशात है, चीजें हैं। और इलेक्शन अगर होते हैं, जब भी नजर आ रहा है ये जो इलेक्शन स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया, तो पीपल्स पार्टी उसमें लड़ेगी। लेकिन जो आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो टॉप के मिले हैं, उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है, साइन है और उनकी स्टेटमेंट में से कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बेहतर होने जा रहे हैं। तो इस हालात के बेहतर होने से मैं समझता हूं कि चीजें नया रुख ले सकती है। मामला पहले कहा जाता था कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, लेकिन नाउ इट्स मेरे नजदीक वाइस वर्सा है कि मुआशी इस्तेहकाम होगा तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। क्विक कमेंट फखरुर रहमान साहब, आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात, उसके बाद जो लगता है कि वो जी किसी सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, यानी कि किसी से नहीं मिलेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझसे नाराज़ हैं। जब वो कंसर्न ही नहीं है उनका, वो भाई तो फिर नाराज़गी या देखिए, मेरे ख्याल में ये जो बयान है ये बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से आना चाहिए था। ये इस तरह से ज़राए से ये बयान कह दें कि अब कल को पता चलता है कि आपको आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात की नहीं, ये किसी और ने इसको जो है ना वो कोट करके बता दिया इस तरह से। लेकिन स्टेटमेंट अपनी जगह पे पॉजिटिव है। इसका एक पॉजिटिव वो है क्योंकि अभी आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क की माशी हालत ठीक नहीं है
या मुल्क के अंदर जो है ना सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है। आप कल जब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि अगर ये 2 असेंबलियाँ टूटती हैं हम आज सेंटर तोड़ देंगे, तो वो किस बुनियाद पे फिर आप एश्योरेंस दे रहे थे? तो आपको मतलब अगर 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 इस किस्म की हमें मतलब ज़राए के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि मुल्क में कोई मुआशी मतलब खराबी नहीं होने वाली, इंतखाबात फिर से मतलब हो सकते हैं। देखिए जहाँ तक मतलब इंतखाबात तो हो सकते हैं ना। देखिए इमरान खान की तरफ से तो रिफ्यूट हो गया कि जी उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी उनसे मुलाकात के हवाले से, या वो नहीं वो चाहते। वो शायद उसको समझे थे कि मैं तो मिलना चाहता हूं, मुझसे क्यों नाराज हैं, जो उन्होंने पब्लिकली बोला था। नहीं वो तो कह रहे, उन्होंने तो ओपनली कहा कि जी मैं तो सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर, यानी एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दी अपनी तरफ से। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त PDM शुड नॉट बी ए वेरिटेबल आर्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। और इनको अपने जो सियासी मुफादात हैं उसका खुद ख्याल करना जरूरी है। अब तक के ये देख लें कि ये इस तरह के वाकयात से सियासी साख खुद ही खराब हुई है। मेरा ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है PDM। फाइनल कमेंट देखें, हमने जो हुकूमत ली है, हम इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान की खातिर है। पाकिस्तान है, हमारी सियासत भी है, सब कुछ है। हमें सबसे पहले पाकिस्तान अजीज़ है। पाकिस्तान को जिस दलदल में इमरान खान ने फंसाया, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी साहब स्टाफ ने जो बात की है, जो ज़राए के हिसाब से आई, तो उनकी तरदीद भी तो नहीं की है, तो मतलब ठीक है ना, बात माकूल है। बात ये दूसरी बात मैं बिल्कुल जो उन्होंने ये बात की कि वो सियासतदानों का काम है, सियासतदान अपने काम मसले अब खुद हल करे, यही हम चाहते थे इसी मुल्क में सिविल बालादस्ती। और इंशाल्लाह हमेशा ये होना चाहिए सियासतदान को मिल बैठ के। मगर बदकिस्मती से जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर था, इमरान खान को कहता था आओ चार्टर व इकानमी करें, उन्होंने नहीं की। जब हम इक़्तिदार में, हम आज भी चाहते हैं कि मुल्क का सियासी, वो जब वापस आना चाह रहे थे पार्लियामेंट में, आप लोगों ने कहा कि नहीं अब आप ना आए, मगर वो अदालतों में मामला चल रहे हैं। वो 2014 से इमरान खान कोशिश कर रहे हैं ये मुल्क इंतशार की तरफ जाए, इस मुल्क की तबाही हो। उनकी एजेंडा ही यही है, इमरान खान की एजेंडा ये 2014 धरने से शुरू हुई है, आज तक जारी है। एक क्विक कमेंट, मरियम नवाज साहिबा जनरल फैज का कोर्ट मार्शल चाहती हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने सारा मलबा जो है जनरल बाजवा पे डाला था। अब ये डिवीजन क्या, गुड बैड जनरल का? मैं आपको एक बात, मैं आपके टीवी चैनल की तवज्जो से ये मुतालबा करता हूँ, 2014 में जब पानामा का फैसला दिया गया, 2017 में, सॉरी 17 में, जब सारे किरदार जो है उसमें जो भी लोग हैं, कल जावेद चौधरी के आर्टिकल छपे, ये शाहजेब का जो इंटरव्यू आया है, कहीं जनरल फैज का मौक़िफ़ मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि एक DG ISI आर्मी चीफ के अलावा कहीं कुछ नहीं कर सकता। आला अदलिया को जो समोसों और पकौड़ों में माजी में 100 मोटो ले रही थी, इस पे लेना चाहिए। जब तक 3 दफा के वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिलेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और सारे वो किरदार जिन्होंने जनरल बाजवा साहब का भी होना चाहिए ना, शामिल होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब मैं ये कह रहा हूं, कोई भी इस साजिश में शामिल है पाना में, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी, फखरुर रहमान और जुल्फिकार साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।